बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक ढोंगी गुरु रहता था। उसका चेला था एक चतुर लोमड़ी जिसका नाम था टिंकू। ढोंगी गुरु अपने चेला की मदद से जंगल के मासूम जानवर को बेवकूफ बनाता था और उससे अपने लिए छल कपट से खाने पीने की चीज लेता है। टिंकू लोमड़ी अपने गुरु जगह के हर छल कपट में साथ दिया करता था, लेकिन अब उन दोनों की ढोंग ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। एक दिन सुबह सुबह भेड़िया जग्गा और टिंकू को दौड़ाने लगा, क्योंकि उन दोनों की सच्चाई कालू भेड़िया अब समझ चुका था। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे आज? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे गुरु, थोड़ा और तेज दौड़िए, नहीं तो वह कालू हमें पकड़ लेगा, और कहीं हमें पकड़ लिया तो हमारा चिकन कबाब बनाकर पूरे जंगल में बंटवा देगा। अरे चेले, तू मुझे डरा रहा है या फिर मेरा रफ्तार कम करा रहा है? अरे गुरुजी, आप जिस तरह दौड़ रहे हो उसे दौड़ना नहीं चलना कहते हैं। अगर आप इतनी रफ्तार से दौड़ते रहे तो वह कालू हमें बहुत ही जल्द पकड़ लेगा। अरे चेले, मैं जितना तेज दौड़ सकता हूँ उतना तो दौड़ ही रहा हूँ, और इससे ज्यादा तेज मुझे दौड़ा नहीं जाता। इतने दिन से तुम दोनों मुझे मूर्ख बना रहे थे और मैं भी कितना बेवकूफ था जो तुम दोनों की बात मानकर मैं तुम दोनों को भगवान ही समझ बैठा था, और तुम दोनों मेरे जंगल में आकर मेरे ही जंगल वासियों के साथ छल किया है। आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा और मैं तुम दोनों को इसका सजा देकर ही रहूंगा। फिर दोनों गुरु चेला एक झाड़ी के पीछे जा छिपे, लेकिन कालू उन दोनों का पीछा करता ही रहा और उन दोनों को ना देख अचानक रुका। अरे वह दोनों कमीने अभी तो मेरे आगे आगे भाग रहे थे, अचानक कहाँ छुप गए? मुझे लगता है वह दोनों यहीं कहीं झाड़ी में छिपे हैं, लेकिन अब वह दोनों कमीने मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मैं इन दोनों को एक बार चेतावनी दे देता हूँ, मेरा आवाज सुन समझ जाएंगे। तुम दोनों जहां कहीं भी छुपे हो मेरा बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम दोनों दोबारा मेरे जंगल में आए तो इस बार जीवित लौटकर वापस नहीं जाओगे। इस बार के लिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर कालू भेड़िया वहां से निकल गया और भेड़िए को जाते देख दोनों गुरु चेला झाड़ियां से बाहर निकालकर जाने लगे और एक सुनसान जंगल में आ गए। अरे गुरुजी, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो वह भेड़िया अपने नुकीले दांतों से हमारा अंतड़ियां ही निकाल देता। तुम कह तो ठीक ही रहे हो चेले, लेकिन हमारा किस्मत इतना भी खराब नहीं कि हम उस भेड़िया के हाथों मरे, और इस बार हमारा भांडा फूटा है और दोबारा हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन गुरुजी, भांडा तो आपकी वजह से फूटा। मेरा मना करने के बाद भी आपने मेरा एक नहीं सुने। मैं बोल ही रहा था कि ऊपर से नीली चिड़िया देख रही है, फिर भी आप उस मेमना का शिकार कर लिए। अगर आप मेरा बात माने होते तो इतना जल्दी हमें वह जंगल छोड़ भागना नहीं पड़ता। गुरुजी, आपने तो पूरी किए कराए पर पानी फेर दिए। अरे कोई बात नहीं चेले, इतना सोचने का कोई जरूरत नहीं है। पृथ्वी में एक ही जंगल थोड़ी है चेले, हम और कोई दूसरा जंगल ढूंढ लेंगे और वहां भी हम जानवरों को ऐसे ही मूर्ख बनाएंगे। हाँ गुरु, ये बात तो तुमने ठीक ही कहा। अब कौन सी जंगल में चले गुरुजी? नहीं चेले, अब हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। अब तुम अलग जंगल में जाना और मैं अलग जंगल में जाऊंगा। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर हम लोग का भांडा फूट जाएगा, और इस बार तो हम उस भेड़िए से बच गए। कहीं दोबारा हम लोगों के साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए हम दोनों अलग अलग जंगल में जाएंगे। हाँ गुरु, तुम ठीक ही कह रहे हो। और चेले, अगर हमें एक दूसरे से मिलने का मन करेगा तो यहीं आकर हम मिल भी लेंगे, समझे चेले? ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया। अब मैं कोई नए जंगल की ओर निकलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है चेले, से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। शेर खान तो एकदम भोला है, शेर खान को मूर्ख बनाना एकदम आसान होगा। मैं उसी के जंगल की ओर निकलता हूँ। यह कहकर जग्गा शेर खान की जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक भालू मिला जो शेर खान का मंत्री था। अरे ओ भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो? और तुम इस जंगल के अंदर नहीं जा सकते। अजनबी का इस जंगल के अंदर जाना माना है। यह हमारे राजा शेर खान का आदेश है। अरे बेवकूफ, तुम मुझे नहीं पहचानते। मुझे अजनबी कहता है। शेर खान से तुम्हारा शिकायत कर तुझे ही जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करवा दूंगा।
मैं एक सिद्ध पुरुष बाबा हूं और तुम्हारे महाराज शेर खान पर बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। इधर चेला सोच विचार कर रहा था। अब मुझे बहुत ही जल्द कोई जंगल ढूंढ लेना चाहिए, पर ऐसा जंगल किसका ठीक रहेगा? शेर खान का। जंगल तो ठीक है, पर शेर खान साधु संत पर भरोसा भी नहीं करते। मुझे गजराज की जंगल की ओर जाना चाहिए। गजराज साधु संत को बहुत ही मानते हैं, उसे मूर्ख बनाना आसान रहेगा। यह कहकर चेला वहां से निकल पड़ा। इधर गुरु जाओ अपने राजा से कह दो, हिमालय से सिद्ध बाबा आए हुए हैं। तुम्हारे राजा के कुंडली में घोर संकट आने वाला है। इससे तुम्हारे राजा का मृत्यु भी हो सकता है। जाओ अपने राजा से कह दो, उसे मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा राजा का संकट बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। अपने महाराज शेर खान की मृत्यु की बात सुन भालू बहुत ही डर गया और अपने राजा शेर खान के पास जाता है। अरे महामंत्री, तुम कहाँ इतनी जल्दी में दौड़े दौड़े आ रहे हो? लगता है कोई बहुत ही बड़ा खबर लेकर आए हो। जी महाराज, ऐसा ही समझ लीजिए। हमारे जंगल में एक हिमालय से सिद्ध चमत्कारी बाबा आया है। अरे महामंत्री, यह तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने, पर इस पर इतना घबराने की क्या बात है? यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तो बहुत ही खुशी हुआ सिद्ध बाबा के नाम सुन, क्योंकि ऐसा बाबा हमारे जंगल में इससे पहले कभी नहीं आया है। नहीं नहीं महाराज, मैं सिद्ध बाबा के आने से परेशान नहीं हूं। उसके बताए हुए भविष्यवाणी ने तो मुझे व्याकुल कर दिया है। महामंत्री, साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, वह सिद्ध बाबा ने कह रहा था कि आपकी कुंडली में मृत्यु दोष है और आपका बहुत ही जल्द मृत्यु भी हो सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? मैं ठीक ही कह रहा हूं महाराज। मैं वह सिद्ध बाबा से मिलना चाहता हूं। मुझे अभी उस बाबा के पास लेकर चलो। फिर भालू शेर खान को अपने साथ लेकर सिद्ध बाबा के पास जाता है। सिद्ध बाबा को शेर खान का प्रणाम। आओ राजन, कैसे हो तुम? और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं तो ठीक हूं बाबा, लेकिन आपका भविष्यवाणी सुन मेरा तो होश ही उड़ गया है बाबा। पर यह सत्य है राजन की तुम्हारे कुंडली पर मृत्यु दोष है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है राजन। मैं तुम्हारा समस्या को दूर करने के लिए ही हिमालय पर्वत से यहां आया हूं, और मैं जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ राजन। जी बाबा, मुझे जल्द ही बताइए मुझे क्या करना होगा बाबा। राजन, यहां से कुछ ही दूरी पर एक काली पहाड़ी है। वहां तुम 15 दिन तक तुम्हें रहना होगा, और मैं यहां से तुम्हारा नाम का हवन करूंगा और मेरे चमत्कारी शक्ति से तुम्हारा मृत्यु दोष खत्म हो जाएगा। तुम देर ना करो राजन, अभी इसी वक्त तुम्हें यहां से निकलना होगा, नहीं तो पूर्णिमा की रात लग जाने पर भगवान भी तुम्हारी मृत्यु से तुम्हें नहीं बचा सकता। आपकी बात तो सही है बाबा, पर मेरा प्रजा का क्या होगा? मैं अपने प्रजा को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा जंगल छोड़ जाने के बाद मेरा प्रजा का क्या ही होगा? सब इधर उधर बिखर जाएंगे। अरे राजन, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस अपने मंत्री को कह देना कि मेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बाबा, आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान हो। फिर शेर खान अपने महामंत्री भालू के पास जाता है और कहता है, देखो महामंत्री, मुझे बाबा ने 15 दिन के लिए काली पहाड़ी में जाने को कह रहा है, और उसे जिस चीज का जरूरत हो उसे तुम पूरा करना। उसे कोई भी चीज का कमी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर शेर खान वहां से काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। इधर भालू बाबा, आपका राजगद्दी में स्वागत है। हाँ, चलिए महामंत्री। महामंत्री, अब मुझे बहुत जोरों का भूख लग रहा है। मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए, और ध्यान रहे हम खाने में सिर्फ हिरण का मांस खाते हैं। अरे बाबा, आप किसी भी चीज का चिंता मत करो। हमारे महाराज ने यह कहकर गया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और मैं आपको किसी भी चीज का कमी नहीं होने दूंगा। और फिर ढोंगी बाबा बड़े ही मजे से हिरण का दावत खाने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि उसका चालाकी काम कर गई। इधर शेर खान काली पहाड़ी की ओर पहुंचने लगा। तभी रास्ते मुंह से कालू भेड़िया मिल जाता है।
अरे भाई, कहाँ भागे भागे जा रहे हो? इतना जल्दी भी क्या है? क्या बताऊं भेड़िए भाई, मुझ पर बहुत ही बड़ा संकट आ पड़ा है। अरे कैसा संकट? मुझे भी तो बताओ भाई, और तुम बहुत परेशान भी लग रहे हो। अरे भेड़िया भाई, मेरे जंगल में एक सिद्ध बाबा आया है और वह मुझे बोला है कि मेरे कुंडली में मृत्यु दोष है। मुझे काली पहाड़ी में जाकर तपस्या करना होगा, नहीं तो बहुत ही जल्द मेरा मृत्यु हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, परेशान ना हो तो क्या करूं? शेर खान की इस तरह की बात सुन कालू भेड़िया जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, कहीं और ढोंगी बाबा जग्गा तो नहीं है? जग्गा ढोंगी बाबा? क्या तुम उस बाबा को जानते हो? अरे हाँ भाई, वह ढोंगी बाबा है। हमेशा किसी न किसी को मूर्ख बनाकर उनके जंगल में जाता है और मासूम जानवरों को मारकर खा जाता है। कई महीने पहले मेरे भी जंगल में घुस आया था और मैं भी उसकी बातों पर आकर उसे भगवान ही समझ बैठा था और मेरे जंगल के कई जानवर को मारकर वह ढोंगी बाबा खा गया। तुम जल्द ही अपने जंगल लौट जाओ, अब तक वह तुम्हारे जंगल के कई मासूम जानवर को मारकर खा गया होगा। अगर तुम्हारा बात सही निकला भेड़िए भाई, तो मैं उसे ढोंगी बाबा को नहीं छोड़ूंगा। फिर शेर खान वापस अपने जंगल की ओर लौट गया और देखा कि ढोंगी बाबा बड़े ही मजे से हिरण का दावत उड़ा रहा है। शेर खान को अपने सामने देख जग्गा की तो होश ही उड़ गया। अरे राजन, तुम इतना जल्दी काली पहाड़ी से कैसे लौट आए? ढोंगी बाबा को हिरण का मांस खाता देख शेर खान गुस्से से बौखला गया और बिना कुछ बोले जग्गा पर हमला कर देता है। फिर जग्गा अपनी जान बचाकर घायल अवस्था में वहां से भाग गया। मुझे मूर्ख बनाने चला था। अगर सही वक्त में वह भेड़िया नहीं मिलता तो यह ढोंगी बाबा पूरी जंगल ही साफ कर देता। वर्षों पुरानी बात है। कल्याणपुर नाम का एक बहुत ही बड़ा एवं घना जंगल था। उस जंगल में एक अहंकारी हाथी रहता था, जिसे अपनी ताकत एवं अहंकार में बहुत ही घमंड था। वह जंगल के छोटे पौधे को तोड़कर तहस नहस कर देता और वह जंगल के छोटे जानवरों का जीना हराम कर रखा था। वह अहंकारी हाथी लोमड़ी के घरों को रौंद तहस नस कर देता था। अब हाथी के डर से जंगल के जानवर, बाघ, शेर सभी डरने लगे थे। हाथी के डर से जंगल की जानवर सब परेशान रहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं था कि वह उस अहंकारी हाथी का सामना कर सके। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो बहुत ही चालाक एवं निडर थी। वह जंगल का हालात देख सोचने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इतना हिम्मत ही किसी में नहीं कि वह उस अहंकारी हाथी का सामना कर सके। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत है। उसे दिमाग से मारना होगा और मैं उस हाथी को सबक सिखाकर ही रहूंगा। फिर लोमड़ी हाथी को सबक सिखाने को ठान ली। और दूसरे दिन सुबह होते ही लोमड़ी हाथी के पास जाता है। फिर हाथी दादा को मेरा प्रणाम। महाराज, जंगल के सभी जानवर ने यह फैसला किया है कि आपको ही जंगल का राजा नियुक्त किया जाएगा, इसलिए मुझे आपके पास भेजे हैं और नदी के उस पार वाली जंगल में आपका राज अभिषेक रखा गया है। क्या आप नदी पार करके मेरे साथ चल सकते हैं? लोमड़ी की बात सुन घमंडी हाथी अपने घमंड में कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। नदी तो क्या, मैं समुद्र भी पार करने का हिम्मत रखता हूँ। चलो। फिर लोमड़ी हाथी को एक नदी किनारे ले गया और लोमड़ी हल्का होने के कारण नदी आसानी से पार कर लिया और हाथी नदी पार करते नदी के दलदल में फंस गया और लोमड़ी हाथी का मौत का तमाशा देखता रहा और हाथी इस नदी के दलदल में अपना दम तोड़ दिया और वहीं मर गया। और फिर से जंगल में खुशियां लौट आईं और सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।